लड़की मतलब चीखती हुई बाहर आ रही है, चिल्ला रही है, और सर उसकी लिपस्टिक ऐसे है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके कपड़े सर सही नहीं है। सर आप समझ सकते हैं उस दिन भी उस लड़की को पैनिक अटैक आया। और सर वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आते थे। उस वक्त सर ऐसे होता था मेरी सांस बंद हो जाती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मेरी अगली सांस आएगी भी या नहीं, या मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। और मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए पहले तो, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी, मैं समझ रही हूँ क्योंकि वो मेमोरीज जो होती हैं उनको बार बार जो आपके साथ हुआ वो मैं समझ रही हूँ। आपके हाथ भी कांप रहे हैं, देखिए अनुराग, उनके हाथ भी कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं, क्योंकि कांप रही हैं वो एकदम। अनुराग मैं फील कर पा रही हूँ उनकी बॉडी पूरी शेक कर, वाइब्रेट कर रही है। आप नॉर्मल हो जाइए, आप नॉर्मल हो जाइए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। आपको जब अच्छा लगे आप तब बोलिए। आप, क्योंकि मैं खुद फील कर पा रही हूँ यहाँ पर अनुराग उनको, उनकी बॉडी को, और ना केवल वो वाइब्रेट कर रही है बल्कि उनकी ये हालत देख के मैं खुद यहाँ पर शेक कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पर वाइब्रेट कर रही हूँ उनकी अभी जो स्थिति है। सर मैं आज भी याद है मुझे वो चीजें मैंने देखी। मैं वहां खड़ा था नॉर्मली ऐसे ही ना, और अकबर और मीनू, सर अकबर और मीनू वहां पर आए उस कपूरथला वाली विक्टिम के पास, और उसने आके बोला कि मैं पास में खड़ा सर थोड़ा सा दूर पे, उसने बोला कि सिस्टर आपको पापा ने बुलाया ऑफिस में। मेरे दिमाग में सर क्लिक हो गया था, क्योंकि मैंने आपको अभी जलंधर वाला इंसिडेंट बताया, वो ले एंड कैबिन वाला। मुझे क्लिक हुआ, मैं कहा यार इसको क्यों बुलाया। तो मैंने सर थोड़ा सा वो किया, मैंने अकबर के पास जाके, मैंने सामने से जाके मैंने क्या कहा, मैं कहा अकबर, मैं कहा कोई नहीं मैं ले जाता हूँ इस बहन को अंदर, मैं कहा मैं प्रॉपर्टी के पास जा ही रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैंने वैसे ही बोल दिया। और अकबर ने मुझे घूरा, उसकी पत्नी ने मुझे कहा, कहते नहीं नहीं हम खुद लेकर जाएंगे इसको। सर मुझे शक तो तभी हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर मैं सर यहाँ जनरली सर इसके आगे ना सर एक रिसेप्शन है, और सर शीशे के अंदर कुछ आप देख नहीं सकते, मगर यहाँ से दिखता है सब कुछ। और सर इस साइड जहाँ बच्चे बैठे ना, इसके बैक साइड में एक रूम बना हुआ है सर, पीछे मैंने आपको पहले ही बताया रूम्स बने, एक रूम बना है, और वहाँ वो उस लड़की को लेकर गए, वो कपूरथला वाली विक्टिम को लेकर गए अकबर और मीनू। और सर मेरे दिमाग में सर पहले से ये चीज़ थी, मैं कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है। और सर मैं रोक तो नहीं सकता था, मगर सर मैं वहाँ बैठ के सब कुछ, यहाँ से सर सब कुछ सुनता ज़रूर है उस रूम का, यहाँ बैठ के उस रूम का सब सुनता है सर, पूरी क्लियर आवाज़ सुनती है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो यहाँ चर्च में होते थे, मेनली जो मेन लोग हैं वो लोग जानते हैं। और सर मैंने क्या देखा सर, मैंने क्या सुना, वो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे सर, वो गए अंदर, और उसके बाद उस कपूरथला वाली विक्टिम की चीखने की आवाज़ें सुनाई थी मुझे। मैं हिल गया सर, मैं कहा ये क्या हुआ। और सर मैंने फिर यहाँ से थोड़ा बाहर हट के देखा, जहाँ से वो रूम क्लियर दिखता है, बाहर वाली साइड से रूम क्लियर दिखा, वो लड़की मतलब चीखती हुई बाहर आ रही है, चिल्ला रही है, और सर उसकी लिपस्टिक ऐसे है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके कपड़े सर सही नहीं है। सर आप समझ सकते हैं मैं उस इंसिडेंट को सर, मतलब मैं सर अपने परिवार के उसमें देखूँ ना सर, तो खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस लड़की ने सहा है, उस बहन ने जो सहा है ना सर, सिर्फ वही जान सकती है, या जो लड़कियों ने सर वो दर्द सहे हैं। और सर बहुत सारी लड़कियां आज भी उस कैद में हैं सर। ये होने के बाद सर ये हो गया, उस दिन भी उस लड़की को पैनिक अटैक आया, उस दिन भी पैनिक अटैक आया। और सर वहाँ पर फिर जो कुछ खाना खाने गई थी लड़कियाँ, वो बुलाई और उन्होंने आके देखा। और सर मैंने पता एक बात सुनी, मेरे कानों से निकली नहीं, इसलिए सर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, मैंने अकबर को इंग्लैंड से फ़ोन किया था सर, मैंने ये बात की थी उससे, अकबर उस दिन अकबर और मीनू ने एक बात कही, कहते आज ये लड़की फिर बच गई पापा के हाथ से। और सर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा इसका मतलब ये लड़कियां सप्लाई करते हैं सर, ये लोग लड़कियों को वो करते हैं। मतलब सर मैं उस मंजर को अपने दिमाग से सर निकाल नहीं पाता हूँ, उस चीज़ों को मैं भूला नहीं हूँ सर आज भी। नहीं तो सर ऑलमोस्ट ये 4 साल पुरानी बात है, भूल जाता है मैं अभी, है ना सर। बट सर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आदमी कभी नहीं भूलता है, और ये चीज़ें ना सर मुझे आज भी, मतलब मेरा ज़मीन मुझे धिक्कारता है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू जाके उसे बोल सकता।